नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आप लोगों का स्वागत है। आज मौनी अमावस्या का महापर्व है। ऐसे में प्रयागराज में लगातार श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। अभी भी आप समझिए कि प्रयागराज के अंदर कम से कम 7 से 8 करोड़ श्रद्धालु होंगे। जो डेटा सरकार दे रही है उसके अकॉर्डिंग लगभग 6 करोड़ लोगों ने आज स्नान कर लिया है और अभी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन आज जो सुबह हुआ, जो 2 बजे भगदड़ हुई और उसके बाद कई लोग हताहत हुए। उसमें माना जा रहा है कि कई लोगों की मृत्यु हुई है। कितनी मृत्यु हुई है, अभी सरकार ने इस पर कोई डेटा नहीं दिया है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर सरकार से सवाल पूछना बनता है। यह बात हर कोई जानता है कि जिस तरह से महाकुंभ का आयोजन इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने किया वह अभूतपूर्व है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। मैं जब ये 13 तारीख को कुंभ स्टार्ट हुआ था, तब से मैं लगभग हर समय कुंभ के क्षेत्र में ही रहा हूँ। जो हमारा चैनल है द स्वदेश यात्रा, उस पर मैं लगातार महाकुंभ के बारे में कुछ न कुछ कवरेज डाल रहा हूँ। कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर सरकार से सवाल पूछना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि यह भगदड़ आम नहीं है। यह साफ दर्शा रहा है कि भीड़ को नियंत्रित करने में प्रशासन उस समय असफल रहा। उस दौरान प्रशासन को कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए थे जिससे भगदड़ को रोका जा सकता था। खासकर 26 तारीख, या मैं 25 से ही बोलूं, क्योंकि 26 को 26 जनवरी और संडे का दिन था। 27, 28, 29 तारीख मतलब आज के दिन सबसे अधिक भीड़ आने वाली थी। लगभग मतलब सरकार के पास आंकड़ा था कि 10 करोड़ के आसपास लोग आएंगे। 25 तारीख से ही प्रयागराज की सीमा के आसपास के सभी जो क्षेत्र हैं, जो एंट्री पॉइंट हैं, उनको बंद कर दिया गया था और गाड़ियों की एंट्री 27 तारीख तक जो है वो बंद कर दी गई। लेकिन जब मैं 27 तारीख को गया हूं, उस दिन वहां पर कई सारी गाड़ियां महाकुंभ के अंदर घूम रही थी। अब यहां पर जो सरकार से सवाल उठता है, जो मेरा पर्सनल अनुभव है उसके विषय में मैं यहां पर सवाल सरकार से पूछ रहा हूं। पहला चीज तो ये है कि 30 पीपा के पुल बनाए गए और लगातार श्रद्धालुओं को उन पीपा के पुलों का उपयोग करने की मनाही क्यों रही। मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है 27 तारीख का। आप सोचिए, आज 29 है, मैं 27 का अनुभव आपको बताता हूं। वहां पर मेरी बहस भी हुई। जो वहां पे प्रशासन के अधिकारी थे, मैंने उनसे पूछा भी कि यह आप क्यों कर रहे हैं। अगर आप महाकुंभ के क्षेत्र में जाएंगे तो जब आप झूसी के साइड एंट्री करेंगे तो 17, 18, 19, 20 चूंकि धर्म संसद थी, इसलिए मैं वहां पर गया था। अब मैं 17 से 18 गया, 18 से 19 गया। अब उसके बाद जब मुझे ये लगा कि मुझे उस पार जाना है, तो वापस मुझे 18 में भेजा गया। मैंने कहा ठीक है। 18 के पास पीपा का जो वहां पर पुल था उसको ब्लॉक किया गया था। पूरा पीपा का पुल खाली था और जनता को डाइवर्ट कर दिया गया टुवर्ड द 17, मतलब जो 17 सेक्टर में पीपा का पुल है, जिससे आप निकलेंगे सेक्टर 7 में, वहां पर जनता को वापस डाइवर्ट किया गया। पूरी जनता नदी के किनारे कोने से वहां से निकलते 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 पहुंच रही है कहां पर, सेक्टर 17 वाले पीपा के पुल पर। ऐसे में पीपा के पुल इतने बड़े नंबर पे बनाए गए थे, उसके बाद भी वहां पर प्रशासन इन पीपा के पुलों का प्रयोग क्यों नहीं कर रहा था। इस पर लेकर यहां पर इस पर सवाल सरकार से बनता है, प्रशासन से बनता है। दूसरी चीज, जिस विषय पर हर कोई बोल रहा है, इस बार कुछ ऐसी चीजें हुई जिस पर खासकर हिंदू धर्म में तो सवाल उठने चाहिए। अब वह वक्त आ गया जहां पर हमें इस बात को लेकर हिंदू धर्म के धर्माचार्यों से सवाल पूछना चाहिए, मंदिर प्रशासन से सवाल पूछना चाहिए। भारत का कोई भी मंदिर, कोई भी ऐसा समागम हो, यहां पर वीआईपी कल्चर क्यों रहता है। हिंदू धर्म की अगर वर्तमान समय में कोई सबसे बड़ी समस्या है, कोई सबसे बड़ी कुरीति है, तो वह यह है कि देश के सभी मंदिरों में वीआईपी कल्चर ने श्रद्धा का मजाक बना के रख दिया है। महाकुंभ भी इससे अछूता नहीं रहा है। महाकुंभ में पिछले 1 महीने, मतलब अगर 13 तारीख देखें तो लगभग 16 दिन हो गया है। 16 दिन से अगर यहां पर देखें तो महाकुंभ में वीआईपी मूवमेंट ने इस सनातन समागम का मजाक बना के रख दिया है। लगातार यहां पर वीआईपी की एंट्री होती रहती है। उस क्षेत्र में जहां पर लोग 10-10 किलोमीटर चलकर आ रहे हैं, वहां पर
गाड़ियां अंदर दौड़ रही हैं, कैसे गाड़ियां एंट्री कर रही हैं? मैं यहाँ बाइक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ बड़े बड़े कॉन्वॉय की बात कर रहा हूं। बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर चार चार सिपाहियों के साथ वहां पर घूम रही है। यह गाड़ी कहां से आ रही है? 27 तारीख का मेरे पास डेटा है कि मैं उस दिन 32,000 कदम चला हूं। मैं अभी स्क्रीनशॉट लगाता हूं यहां पर। मैं अपने घर से पैदल गया हूं और कहां तक गया हूं? 17 तक, फिर वहां से लौट कर मुझे पैदल आना पड़ा है क्योंकि अंदर आम आदमी के लिए गाड़ियों की एंट्री की मनाही थी। तो मैं घर से अपनी बाइक रख कर गया था। मुझे पता था कि बाइक की एंट्री वहां जाने पे बहुत मुश्किल होने वाली है। आप घुस गए कहीं से तो घुस गए, वो एक अलग बात है। लेकिन उस दौरान वहां पर जिस तरीके से वीआईपी मोमेंट्स हो रहे थे, उसका भी यह दुष्प्रभाव है जो आज हमने देखा है। सरकार को यह पता है कि यह समागम है, हर कोई समान है, कोई यहां बड़ा छोटा नहीं है। लेकिन फिर भी हिंदू धर्म की यह कुरीति अब हिंदू धर्म के खिलाफ ही जाते दिखाई दे रही है। जो श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं, जिनके मन में वह धारणा है कि हम चलेंगे मौनी अमावस्या के समय ब्रह्म मुहूर्त में नहाएंगे, वहां पर ऐसी घटना होती जिसकी वजह से अभी डेटा तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की जानें तो अवश्य गई हैं और सरकार स्वयं मान रही है कि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। व्यवस्था जैसी थी, उस व्यवस्था में कुछ चीजों को दुरुस्त करने की आवश्यकता थी। अगर 2-3 चीजें यहां पे की गई होती तो इस विषय से बचा जा सकता था। पहला तो यह कि जितने भी पीपा पुल बनाए गए हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता। दूसरा, जो प्रशासन ने वहां पर वीआईपी कल्चर को इंडोर्स किया है, इसको यहां पर रोकने की आवश्यकता थी। वहां कुंभ में सफाई की कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं कि यहाँ पे सफाई नहीं है, सफाई बहुत है। जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर सफाई की स्थिति पर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। लेकिन प्रशासन से यहाँ पर सवाल बनता है कि यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट के कारण जो समस्याएं हुई हैं, श्रद्धालुओं को 20-20 किलोमीटर चल के आना पड़ रहा है, यह क्यों हो रहा है? दूसरी चीज, यहाँ पर कई सारे घाट बनाए गए हैं। इन घाटों पर भी श्रद्धालुओं को रोककर स्नान कराया जा सकता था। मैं अपना कल का ही केस है। मेरे जस्ट घर के पीछे ही गंगा नदी है, रसूलाबाद घाट के पास मैं रहता हूं। यहां पर कई सारे वृद्ध पुरुष जो है वो आ रहे थे। इनको ये कहना था कि हमें संगम जाना, स्नान करें। तो मैंने वहां स्पष्ट कहा कि आप संगम की तरफ जाने की कोशिश ना करें। वहां पे जिस तरीके की भीड़ इकट्ठा हुई है, आपके लिए समस्या हो जाएगी। यहीं बगल में रसूलाबाद घाट है, चंद्रशेखर आजाद घाट का नाम हो गया है। वहां पर जाकर आप स्नान करिए और यहां से भी गंगा मां का वही पुण्य प्राप्त होगा जो आपको संगम तट पे प्राप्त होगा। तो जो प्रशासन है, जो जनता है, उनको भी यह ध्यान रखना चाहिए कि भाई कई सारे घाट हैं, इन घाटों पर अगर स्नान की व्यवस्था सही तरीके से कर दी जाएगी तो फिर हम इस स्थिति से बच सकते थे। कल भी मैंने देश विदेश यात्रा पे कुछ ऐसे वीडियोस डाले हैं जहां पर यह दर्शा रहे, मतलब मैंने ये कहा था। कल मैं गया था चंद्रशेखर आजाद पार्क के पास, वहां से जनता पैदल जा रही थी, मतलब वो जनता और पहले से पैदल आ रही थी। चंद्रशेखर आजाद घाट जो पार्क है, वहां से आप सीधे जाएंगे अगर संगम तट की तरफ, तो भी वह 7 किलोमीटर के आसपास की यात्रा है स्ट्रेट लाइन की, जो पॉसिबल नहीं होने वाली है। तो क्या होगा? यहां पर लोग यहां पर घूमकर जाएंगे और यह यात्रा दुगनी पड़ने वाली है, मतलब एक साइड की यात्रा 15 किलोमीटर। इसके अलावा कई सारे ऐसे एरियाज हैं। एक और मैंने शॉट डाला था, जो घर के पीछे स्टील पुल बना हुआ है, वहां पर भी मैंने एक शॉट डाला था कि भाई यहां से अगर आप मलाका से चल रहे हैं पैदल तो 10 किलोमीटर का तो यह केवल पुल हो गया। उसके बाद 15 किलोमीटर और जाना है आपको मुंफोर्टगंज से संगम तट के लिए। तो इतना यहां पर श्रद्धालु चल के आ रहे हैं पैदल, और पता नहीं लोग कहां कहां से आ रहे होंगे। अगर इस वीआईपी मूवमेंट को सही तरीके से यहां पर मैनेज किया गया होता, यहां पर प्रशासन पीपा के पुलों की संख्या जो इतनी बड़ी रखी गई है उसका सही तरीके से उपयोग करता, तो इस घटना से हम आसानी से बच सकते थे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर सरकार से सवाल बनता है। सरकार को जवाबदेही यहां पर अपनी रखनी पड़ेगी कि जब हादसा हो गया उसके बाद क्यों जागा गया। पिछले 2 दिनों से अव्यवस्था दिखाई दे रही थी, लोग सवाल पूछ रहे थे, उसके बाद भी प्रशासन केवल अपनी पीठ थपथपाने में लगा हुआ था।
अभी भी हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को यह सोचना पड़ेगा कि हमें अपने धर्म को बचाना है, तो फिर अपने मंदिरों से, अपने इन समागमों से वीआईपी कल्चर को खत्म करना पड़ेगा। अन्यथा इस पर श्रद्धालु सवाल पूछेंगे और वह सवाल इतना कड़ा होगा कि धर्माचार्यों को, सरकारों को और प्रशासन को जवाब देते नहीं बनेगा। बाकी अभी व्यवस्था को ठीक किया गया है, अब वहां की स्थिति काफी सामान्य है। बाकी अगर हम पहले से चेते होते तो यहाँ पर शायद इस परिस्थिति जो इस समय जनरेट हुई है, जहां पर कई लोगों को अपनों को खोना पड़ा है, वह स्थिति ना बनी होती। दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।